नमस्ते। कि जैसा आप जानते हैं कि हमने आपको अभी तक हमने आपको पेज नंबर 122 तक का वाचन करके सुना चुकी हूँ, जो हमारे वीडियो में उपलब्ध है इससे पहले वाले। तो मैं आपको झुमरी कहती है इसमें पेज नंबर 123 में। झुमरी ने आंखें मार कर कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी साहब। झुमरी सिंह ने आंखें मार कर कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी साहब। नौखेराम ने उनका समर्थन किया। पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें ज़रूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित दाता दीन की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया? रुपए निकालते हो या तलाशी करवाता हो? दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर, मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झुमरी सिंह ने साहस किया, सरकार यह तो सरासर तरडर। मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए न आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी ने तेज स्वर में कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लें। यह अच्छी दिल्लगी है। काम कौन करे, पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। तुमने अभी अंधेर नहीं देखा, कहो तो वह भी दिखा दूं। एक एक को 5-5 साल के लिए भिजवा दूं। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूँ। इस धोखे में ना रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हों। शासक दाता दीन बोले, मेरा शराप ना पड़े तो मुंह ना दिखाऊं। नौखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुर सिंह को आज ईश्वर के न्यायपरता पर संदेश हो रहा था। भगवान ना जाने कहाँ है कि वह अंधेरे देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। हीरा का कहीं पता ना चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहाँ तक दौड़ धूप हो सकी की, फिर हार कर बैठ रहा। खेती बाड़ी की भी फिक्र ना करना थी। अकेले आदमी क्या क्या करता। और अब अपनी खेती से ज़्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती की। पुनिया अब अकेली हो गई कर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करते बीतती थी। हीरा था तो वह पुनिया को दबाए रहता था। उसके चले जाने से अब पुनिया पर कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी। पुनिया अबला थी, उससे वह क्या सनातनी करता। और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकून साहब ने पुनिया को बकाया
लगान वसूल करने को कोई सख्ती न की, केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपने बकाया के साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज देने को तैयार था। सवाल में धान की रोपाई इस सावन में धान की रोपाई की। ऐसी धूप रही कि मजदूर ना मिले और होरी अपने खेतों में धान ना रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहर रात रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को तो हंसेगी। नतीजा यह हुआ कि होरी की खलीफ की फसल में बहुत थोड़ा अनाज मिला और पुनिया के बखार में धान रखने की जगह न रही। होरी और धनिया में उस दिन से बराबर मनमुटाव चल आता था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद थी। माँ बेटे ने मिलकर जैसे उसका आविष्कार कर दिया था। अपने घर में परदेसी बना हुआ था। दो नावों पर सवार होने वाले को दुर्गति होती है, वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उनका आदर ना था। धनिया ने अपने साहस से स्त्री का ही नहीं पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीने तक आसपास के इलाके में इस कांड की खूब चर्चा रही, यहाँ तक कि वह एक अलौकिक रूप तक धारण करता जाता था। धनिया नाम है उसका जी, भवानी का इष्ट है उसे। दरोगा जी ने जो ही उसकी आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कि धनिया ने भवानी का सुमिरन किया। भवानी उसके सिर पर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दरोगा की मूछें पकड़कर उखाड़ ली। फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। दरोगा ने जब बहुत मन्नत की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तो लोग धनिया के दर्शन को आते रहे। वह बात अब पुरानी पड़ गई थी, लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया था। उसने अद्भुत साहस और समय पड़ने पर वह मर्दों के भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर भी वह कुछ न बोलती थी, और वह इसलिए नहीं कि वह होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उसे भी दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की दृष्टि के लिए काफ़ी था। इस बीच में होरी ने ज्वार आने लगा। पछली बुखार फैला था ही होरी उसके चपेट में आ गया, और कई साल के बाद जो ज्वार आया तो उसके सारी बकाया चुका ले। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उससे कैसे बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता। वह तो अपना पति है, लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे। सुख किया तो उसी के साथ दुख भोग है, तो उसी के साथ दुख भोगा है, तो उसी के साथ। अब तो चाहे वह अच्छा है या बुरा, अपना है। दाढ़ीदार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार ली, लेकिन तब से कितना लज्जित कि सीधे ताकता नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाए खाकर उठ जाता है। डरता रहता है कि मैं कुछ कह न बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया। मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा आए, मगर हाथ ना उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा ना कर धनिया। मेरे ऊपर कोई भूत सवार था, उसका मुझे कितना दुख हुआ वह मैं ही जानता हूँ। और जो मैं भी क्रोध में डूब मरी होती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता। मेरी लाश भी तेरे साथ चिता पर जाती। अच्छा चुप रहो, बेताब की बातें मत करो। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपद डाल गई। दुनिया को फिकर मुझे मारे डालती है। इसलिए तो कहते हैं भगवान घर का बड़ा न बनाए, छोटे को कोई नहीं हंसता। नेकी बंदी सब बड़ों के सिर जाती है।
माघ के दिन थे, महावट लगी हुई थी, घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की वर्षा, मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा तक न सूझता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पर अपने मड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था कि शीत को भूल जाए और सो रहे, लेकिन तार तार कंबल पर फटी हुई मिजाइयाँ और शीत के झोंके से गीली पुआल इतने शत्रुओं के समूह आने का नींद में साहस न था। आज तंबाकू भी ना मिला कि उसी से मन बहला उपला सुलगा लाया था। वह शीत में वह भी बुझ गया। भैया फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में डालकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपने ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए यह मिजाई बनाई थी। धनिया ने एक बार से ज़बरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली से कपड़े लिए थे, जिसके पीछे कितनी शर्त हुई, कितनी गालियाँ खानी पड़ी, और एक कंबल उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे, और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वह भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई दिन ही नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो, और बैठे बैठाए यह एक नया जंजाल पड़ गया। ना करो तो दुनिया हंसे, करो तो संशय बना रहे कि लोग क्या कहते हैं। सब यह समझते हैं कि यह पुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग रहा है। और उधर भोला कई बैर याद दिला चुके हैं कि कहीं कोई सगाई का डोला करो, अब काम नहीं चलता। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं हैं। ना हो पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। धनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ। अभी तक उसके मन में मजाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना ना चाहिए था। जिसके साथ 25 साल गुजार गए उसे मारना और सारे गांव के सामने मेरी नीचता थी। लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सामने से कैसा कतरा कर निकल जाती, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती तो सोना या रूपा से कहलाती। देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए अपनी साड़ी का नाम तक न लिया। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थैगलिया लगा कर चल सकती है। उसकी साड़ी तो पारे पाबंदों के बिल्कुल कथरी हो गई है, और फिर मैं ही कौन उसका मनुहार कर रहा हूँ। अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन छोटा हो जाए। यही तो होता है वह थोड़ा सा अदरावन कराती है, 2-4 लगने वाली बातें कहती है तो क्या मुझे चोट लग जाती। मुझे बुढ़ा होकर भी उल्लू बना रह गया। वह तो कहो इस बीमारी ने आकर उसे नर्म कर दिया, नहीं जाने कब तक मुँह फुलाए रहती। तो आगे का पेज, अभी तक हमने 126 पेज का वाचन किया। अब 127 का अगले दिन करूँगी। धन्यवाद।